बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर शामिल करें मौसम के हवाले से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कैंपस, जौहर टाउन, अकबर चौक में बारिश जारी है, जबकि केनाल रोड, हरबंसपुरा, धर्मपुरा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन एक हफ्ते से जायद का अरसा जो है वो हो गया है कि लाहौर शहर में गर्मी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही थी। सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि इसके साथ हवा जो है वो भी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी जो है वो गर्मी महसूस कर रहे थे। आज सुबह भी हवस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और गर्मी की शिद्दत जो है उसमें भी इजाफा था, लेकिन हल्के हल्के बादल जो है वो सुबह से जो है वो बरालूद रहे, लेकिन उसके साथ हवस जो है वो भी बढ़ रहा था। लेकिन अब वो लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, जिससे मौसम में वक्ती तौर पर जो है वो दर्जा हरारत में कमी भी आई है और शहरी जो है वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, चूँकि बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं जो हैं वो भी अब चलना शुरू हो रही हैं। और अगर बात की जाए जो लाहौर में जिन इलाकों में बारिश हो रही है, इनमें केनाल रोड से मुल्हिका इलाके हैं, जिसमें अगर अल्लामा इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन मोड़, इसी तरह अगर बात की जाए जौहर टाउन, जेल रोड, माल रोड के दीगर इलाके जो हैं, यहाँ पर बारिश से मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। जी ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम के बाद अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से, वफाकी हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे तक फी यूनिट इजाफे का फैसला कर लिया है। ज़राए ने बताया कि इस वक्त मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे है, जबकि गुज़श्ता माली साल बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया था। गुज़श्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे था, जबकि बुनियादी टैरिफ में 3 मरहलों में इजाफा किया गया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का एक यूनिट औसतन तकरीबन 45 रुपये का है। बुनियादी टैरिफ में इजाफे के बाद बिजली का एक यूनिट औसतन 50 रुपये से तजावुज़ कर सकता है। दूसरी जानिब शहर में गिरां फरोशी का सिलसिला ना थम सका। नान रोटी दुगनी कीमत पर फरोख्त होने लगी। ज़िला इंतज़ामिया गाफिल है, जबकि रोटी का सरकारी रेट 15 रुपये जबकि 25 रुपये पर फरोख्त जारी है। आपको बता रहे हैं शहर में गिरां फरोशी का सिलसिला ना थम सका, जबकि नान रोटी दुगनी कीमत पर फरोख्त होने लगी है। ज़िला इंतज़ामिया गाफिल है, जबकि रोटी का सरकारी रेट 15 रुपये जबकि 25 रुपये पर फरोख्त जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बसाम सुल्तान, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में जो ग्रां फरोशी का सिलसिला है वो अब तक जारी है। जो ज़िले इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदारी है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के ज़रिए जो सरकारी नर्ख हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने पर जो है वो उसको यकीनी बनाए, लेकिन इस पर ज़िले इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल गाफिल दिखाई देती है। अगर हम नान रोटी की कीमत के हवाले से बात करें तो सरकारी नर्ख जो रोटी का है वो 15 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर जो तंदूर हैं वहाँ पर 20 से 25 रुपये पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो नान है उसका सरकारी रेट जो है वो 25 रुपये है, लेकिन जो तंदूर है वहाँ पर 30 से 35 रुपये पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। यानी नान और रोटी जो है वो दुगनी कीमत पर फ़रोख्त हो रही है, जिस पर जो ज़िले इंतज़ामिया है वो बिल्कुल गाफिल दिखाई देती है। शहर के अंदर जो है वो तकरीबन 77 के करीब जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि शहर के अंदर जहाँ भी गिरा फरोशी हो रही है उसके खिलाफ जो है वो सख्त क्रैकडाउन किया जाए। जो DC लाहौर है उनकी जानिब से हदायत भी कर दी जाती हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो है वो बिल्कुल जो मसाइल हैं उनसे गाफिल दिखाई देते हैं। शहर में कोई भी ऐसा तंदूर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा जो सरकारी रेट के ऊपर जो है वो नान रोटी को दस्तयाब करे। तो दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आज से चंद माह कबल जो है वो जो नान रोटी एसोसिएशन है उसकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी DC को कि जो रोटी है उसकी कीमत 15 रुपये से बढ़ाकर जो है वो 20 रुपये की जाए। ना ही उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाया जा सका है। जो रोटी की कीमत थी उसको 15 रुपये पे ही जो है वो बरकरार रखा गया है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो तंदूर हैं वहाँ पर रोटी जो है वो इजाफी कीमत पर बिक रही है, जिस पर आने वाले लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है और उनका यही मुतालबा है कि जो सरकारी नर्ख है उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए। जी ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। शहर भर में फलों की कीमतों में भी इजाफा जारी है, जबकि शहर में सरकारी निखनामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके दुकानदार मनमानी कीमतों पर फल फरोख्त कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, शहर में जहाँ पे हर चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर महंगी होती जा रही है, वहीं जो फल हैं वो आम आदमी की पहुंच से खासे दूर हो चुके हैं। साथ ही साथ जो है वो सरकारी नरखों पे अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा। ओपन मार्केट में दुकानदार मनमानी कीमतों पे फल फ़रोख्त कर रहे हैं। सरकारी रेट से जो है वो तकरीबन 50 से 100 रुपये का जो है वो फ़र्क देखने को नज़र आ रहा है। जो शहरी हैं वो मौसमी फल ख़रीदने भी नहीं सक रहे। मेरे पास यहाँ पे कुछ फलों की कीमतें मौजूद है। तो आम का सीज़न है और गर्मी का मौसम है, आम जो है वो सब खाना पसंद करते हैं, लेकिन आम की जो सरकारी कीमत है वो 155 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में आम 250 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जो शहरियों के लिए ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सेब की सरकारी कीमत जो है वो 220 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केले की जो सरकारी कीमत है वो 160 रुपये फ़ी दर्जन सरकार की जानिब से मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो केला है वो 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। खुबानी की सरकारी कीमत 180 है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो 250 में फ़रोख्त हो रही है। आड़ू जो है उसकी सरकारी कीमत 165 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट वो 270 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जी फरीहा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। वज़ीर आला की हिदायत, लाहौर फिरोजपुर रोड को पाइन एवेन्यू से लिंक करने का मंसूबा, जबकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंसूबे का PC1 PND बोर्ड को भेज दिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक प्रोजेक्ट का जो PC1 है वो सबमिट कर दिया गया, क्योंकि ये वो मनसूबा है जो कि अरफा करीम टावर से यानी फिरोजपुर रोड से सत्तू कतला ड्रेन के साथ इसको रोड बना के लिंक किया जाएगा पाइन एवेन्यू के साथ। तो ये पीको रोड से ही रोड जो है वो गुजरेगा, और इसके लिए क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की हदायत थी तो बर वक्त जो है वो इसका PC1 तैयार किया गया, और PC1 जो है वो अब हतमी मंजूरी के लिए सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को भेज दिया गया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हदायत थी, तो जल्द अज जल्द इस पर वर्किंग की गई। अब इसके लिए जो मालियत का तखमीना लगाया गया वो 6 अरब 78 करोड़ रुपए का तखमीना है। अब इसको प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ फेजेज़ में जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, और इसके लिए PND बोर्ड की हतमी मंजूरी जो है वो दरकार है। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी जो है वो LDA के साथ बैठ कर जो एक आला सतह इजलास होगा PND बोर्ड का, उसमें मेम्बरान से बाकायदा सिफारिशात के बाद इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया जाएगा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन जो है वो बहुत जल्द इसको मुकम्मल करने के लिए हदफ जो है वो दे रखा है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। तो लिहाजा इस प्रोजेक्ट को आइंदा होने वाले जो PND बोर्ड के इजलास में जल्द इसकी मंजूरी दी जाएगी, और उसके बाद ये एक नया रोड जो है वो फिरोजपुर रोड से इसको लिंक किया जाएगा पाइन एवेन्यू के साथ। तो ये 6 अरब 78 से ये मनसूबा जो है वो मुकम्मल। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। अब खबर शामिल करें। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ोन डाटा निकलवाने से मुताल्लिक अहम फैसला जारी किया गया। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक ने 20 सफ़हात का फैसला लिखवाया, जिसमें लिखवाया शहरी मुलजिम या मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन डाटा निकलवाना आर्टिकल 13 के ख़िलाफ़ है। किसी के ज़ाती फ़ोन का डाटा लेना अच्छी रिवायत नहीं, ये प्राइवेसी के हकूक़ के ख़िलाफ़ है। हमारे फ़ोन्स हमारे घर से कम नहीं, अदालती फ़ैसले में ये लिखा गया, जबकि अपने घर की चारदीवारी में रखे जाने वाले हर ताल्लुक़ को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इंसानी किताबें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर देखता है, जिसकी कानून में मुमानत नहीं। इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मालूमात को फ़ोन में सीक्रेट रख सकता है, जबकि इजाज़त या कानूनी हिदायत के बगैर वो मालूमात नहीं निकाली जा सकती। अगर मालूमात का हसूल कानून के ख़िलाफ़ है तो उसे कानून के ज़रिए रोका जा सकता है। अब खबर शामिल करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी लाहौर में चंद रोज़ क़याम करेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन की मुलाकात मुतवक्के है। आसिफ जरदारी जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। इस हवाले से जानेंगे हसन अली से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जो है वो आज लाहौर पहुँचेंगे और चंद रोज़ जो है वो लाहौर में क़याम करेंगे। अपने क़याम के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत करने के लिए भी जाएंगे उनके घर। इस बात का भी इम्कान है, जबकि ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि चंद जो अहम शख्सियात हैं वो भी इस क़याम के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे, और ख़ासतौर पर जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं उनमें से चंद अहम शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान जो है वो करेंगी। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात भी मुतवक्के है। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।